महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आज पूरा सदन चिंतित है। हम उस पर विचार कर रहे हैं, मंथन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के दिल में इस तरह की दुर्घटना, सबका दिल दहलाने वाली दुर्घटना कल हुई। एक किसान ने कठोरतम कदम उठाने पे एक किसान उसकी तरफ बढ़ा। बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, उठेंगे भी। संवेदनशीलता का प्रश्न उठेगा, मानवीयता का प्रश्न उठेगा, आत्मीयता के प्रश्न उठेंगे। इसके दो पहलू हैं जिनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला तो घटनाक्रम। कल जब ये हुआ, ये मैं मानता हूं जिस तरीके का घटनाक्रम और इसके दृश्य टीवी के माध्यम से आज अखबारों में चित्रों को प्रकाशित करने के उसके माध्यम से देश के सामने आए, मैं समझता हूं कि आत्मा को झंझोड़ने वाले दृश्य सामने आए हैं और बहुत लोगों को आत्ममंथन करना पड़ेगा। ये घटनाक्रम की तरफ जैसे जैसे किसान बढ़ा, क्यों किसी ने उसको रोका नहीं, क्यों इस दुर्घटना को होने से बचाया नहीं गया, और बहुत लोगों को आत्ममंथन करना पड़ेगा। वहां पे जो पुलिसकर्मी थे, उनको मैं समझता हूं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये गृह मंत्री जी ने इस पे वक्तव्य भी दिया है और कार्रवाई के बारे में भी हम जानना चाहेंगे सरकार से। पुलिसकर्मी क्यों आगे नहीं आए? नेता जो वहां पे मौजूद थे वो क्यों कार्रवाई करते रहे और भाषण देते रहे? उनको भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। मैं राजनीतिक दायरे से इस मुद्दे को नहीं देखना चाहता, मगर जिन्होंने अपना भाषण जारी रखा या बाद में दिया, या उसके बाद इस प्रकार की असंवेदनशील बातें कही गई, मैं दल की बात नहीं कर रहा, उन लोगों को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। कहा कि मुख्यमंत्री क्या पेड़ पे चढ़ेंगे बचाने के लिए, या ये साजिश है? क्या मृत्यु किसी की आत्महत्या क्या साजिश हो सकती है? उनको भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। मैं मेरी समझ में मीडिया को भी मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया के भी दृश्य दिखाई गए, चल रहे थे, तो यानी कि मीडिया भी देख रहा था। मगर मैं समझता हूं कि हम लोग नेता बाद में हैं, मीडिया का काम हम बाद में करते हैं। पुलिस कर्मचारी, हमारा जो काम है, रोजगार है, वो बाद में है। सबसे पहले हम मानव, सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है। हर व्यक्ति को आज ये आत्ममंथन करना पड़ेगा, इन सभी जो वहां पे मौजूद थे और लोगों को भी, जो कार्यकर्ता, जनता। एक दृश्य मैंने देखा, जब वो फंदा ले रहे थे तो उस समय कुछ लोग ताली बजा के नारे लगा रहे थे किसी पार्टी के दल के। इस तरह के दृश्य बच्चों ने भी देखे। मुझे इस बात की चिंता हुई, हम किस तरह बढ़े हैं। ये मैं समझता हूं कि वहां पे लोगों को भी जो मौजूद थे, हमारे पूरे समाज को भी इस पे आत्ममंथन करने पे मजबूर हमें होना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया की बात हो। जब उन्होंने सुसाइड नोट फेंका तो बहुत से मीडिया जन, मेरे जो जानकारी में आया, उसकी तरफ भागे कि वो कौन पहले लेगा। ये भी एक मैं समझता हूं आत्ममंथन का, एक चिंतन का, कि हम कैसा अमानवीय दृश्य हमने दिया, पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। अबेटमेंट का केस एक दर्ज हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। इसका दूसरा पहलू है किसानों की समस्या। बारी बारी हमने इस सदन में किसानों की समस्या की तरफ इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया। पिछले 6 महीने से खास तौर पे, जब पहले रबी की फसल का भाव पिटा था, उसके बाद खरीफ के समय यूरिया की दिक्कत आई थी, बिजली पानी का संकट आया था और उस समय भाव की बात आई थी, और अब जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से एक परिस्थिति पैदा हुई है, ये मैं समझता हूं कोई राष्ट्रीय कुदरत की मार, ये राष्ट्रीय आपत्ति से कम नहीं। और उस पे सरकार को हमने बारी बारी कहा, इस पे कार्रवाई करिए, रोकने का काम करिए। किसान को जरूरत है, किसान के जख्मों पे मलहम लगाने की आवश्यकता है। आप मलहम लगाइए, इन घटनाक्रमों को रोकिए। जब हमने राज्यसभा में मांग उठाई और बताया कि इस प्रकार की आत्महत्या हो रही है, उस समय कृषि मंत्री जी ने राज्यसभा में जवाब दिया कि ये सारी घटनाएं जो है कृषि से क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं है। मैं समझता हूं उसको भी संवेदनशीलता से देखने की आवश्यकता है। उनके जवाब का मैं समझता हूं पे उन्होंने क्यों ऐसा जवाब दिया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आज मैं राजनीतिक दायरे में इस बात को, इस चर्चा को नहीं रखना चाहता, मगर हम चाहते हैं जो हमारी मांगे हैं तुरंत, जो आज किसान दिक्कत में है, तुरंत उन मांगों को लेके 3 बातें खास तौर पे मुआवजा, गेहूं पे 25 से 30 हजार प्रति एकड़ मुआवजा तुरंत सरकार घोषित करे।
300 रुपए कम से कम क्विंटल पे बोनस घोषित करे। और खास तौर पे जो राहुल जी ने अपनी बात में कहा परसों यहाँ पे, कर्जा माफी का भी समय आ गया है, कर्जा माफी की तरफ भी सरकार देखे। हमारे समय भी हुआ था। इससे बड़ी जो है प्रकृति की मार 100 साल में किसान पे नहीं पड़ी हमारे देश में। तो कर्जा माफी का अगर कोई समय है, सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि कर्जा माफी की तरफ सरकार सोचे। और आखिर अंत में मैं अपने दल की ओर से भी ये मांग रखना चाहता हूं, क्योंकि ये कई मंत्रालयों से जुड़ी हुई बात है। गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई बात है। कल के घटनाक्रम पे जो कार्रवाई बनेगी वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। कृषि मंत्रालय से संबंधी बात है, जो एग्रेरियन क्राइसिस है, इस पे क्या जवाब होगा वो फर्ज कृषि मंत्रालय का बनता है। और वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई भी बात है, क्योंकि अगर कर्जा माफी की तरफ सरकार बढ़ेगी तो वो दायित्व वित्त मंत्रालय का बनता है। तो मेरी मांग है अपनी दल की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं आके इस बात का जवाब और इस बात पे पूरी अपनी बात और सरकार की बात सदन में उनको रखनी चाहिए। ऐसी हमारी मांग सरकार से आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय है। धन्यवाद। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 45 मिनट से अगर आप देख रहे हैं किसी की जान जा रही है तो आप अपना भाषण देते जाओगे, आपके साथी अपना भाषण देते जाएंगे। आपके पास हजारों लोग हैं तो आप क्यों नहीं उतर के भेज दो कि मैं भाषण नहीं करूंगा, उसको लेके पहले उसको उतारेंगे।